दो शासक कंप्लीट हो गए थे। पहला कौन सा पढ़ा था? अजयराज। दूसरा कौन सा पढ़ा है? अनोराज। आराम से घर जाके 2-3 बार रिवीजन मारना, आराम से याद हो जाएगा। लास्ट में हम इसके पुराने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्या अभी तक क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। आज चालू करते कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ। हेडिंग डालो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। तो उससे पहले बात समझना, अनुराज के बाद में शासक बनता है जगदेव। कौन बनता है बेटा? हमने याद किया था लास्ट क्लास में कि जगदेव अपने पिता अनुराज की हत्या करेगा और नया शासक कौन बन जाएगा। कब से कब तक बना था ये? 1155 से लेकर 58 तक। फिर मैंने बताया था अजमेर के सारे सामंत, अजमेर की सारी जनता विद्रोह करती है और जगदेव को हटाकर किसको शासक बना देती है? विग्रहराज को। तो ये भाई किसको हटाकर, जगदेव को हटाकर शासक कौन बनता है? विग्रहराज चतुर्थ। किसको बनाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। शॉर्ट वाली को एकदम सेम ऐसा लिख लो, हेडिंग डालो परिचय। जगदेव 1155 से 58, जगदेव 1155 से 58 हटाकर विग्रहराज चतुर्थ। थोड़ा इसका टाइम ध्यान रखना, जगदेव का कब से कब तक था? 1155 से लेकर 58। आजकल पैटर्न में आ रहा है सिंपल सा कि अनुराज के बाद में अगला शासक कौन बनता है? जगदेव। ध्यान रखना, नोट्स में भी लिखना आपके, क्योंकि हम पढ़ते हैं बड़ा राजा। बड़ा राजा कौन था? विग्रहराज। कौन था? लेकिन इसके बीच में भी 3 साल के लिए एक शासक बना था, नाम क्या उसका? जगदेव। तो भाई एक इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर। तो भाई बताओ आप, दसराज जी किताब कौन सी है? हाँ, उसमें क्या बताया था इन्होंने? चौहान क्या है? ब्राह्मण है। चौहान क्या है? कौन सी किताब में बताया गया था? दशरथ शर्मा कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ का काल, विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश में स्वर्ण काल था। वापस समझना, विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश के लिए क्या था? स्वर्ण काल था। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। याद करके जाना है, कई बार पूछते हैं अपने, किस इतिहासकार के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश के लिए स्वर्ण काल था? डॉक्टर दशरथ शर्मा। या डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक का समय चौहान वंश या अजमेर के चौहानों के लिए स्वर्ण काल था? विग्रहराज चतुर्थ। किसके लिए? विग्रहराज। तो ये क्या कहते हैं भाई, विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश के लिए क्या था? स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा था। लिख लो, शॉर्ट में लिख लो विग्रहराज चतुर्थ, एरोवाणा के लिखो सेम स्वर्ण काल। मेवाड़ में भी यही सीन, विग्रहराज चतुर्थ, एरोवाणा के लिखो स्वर्ण काल। ये अपने भाई विग्रहराज चतुर्थ गया। कितनी बातें पड़ी? तो पहले तो भाई जगदेव अनुराज की हत्या करके जगदेव शासक बनता है, फिर हटाएगा, शासक कौन बन जाएगा? विग्रहराज। बाद में भाई एक इतिहासकार हुए, नाम क्या? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किताब का नाम क्या था? द अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसमें क्या लिखते हैं भाई, विग्रहराज चतुर्थ का काल कौन सा है? स्वर्ण काल था। कौन सा था? स्वर्ण काल। आगे देखते हैं। तो प्रमुख संघर्ष, हेडिंग डालना प्रमुख संघर्ष। पहला पढ़ो चौहान चालुक्य संघर्ष। पहला पढ़ेंगे चौहान चालुक्य संघर्ष। हेडिंग डालना प्रमुख संघर्ष में पहला पढ़ेंगे चौहान चालुक्य संघर्ष। लो, हम लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से सांबर से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अजमेर के चौहान और चालुक्य के मध्य कब से संघर्ष प्रारंभ होता है? विग्रहराज सेकंड के समय से। किसके समय से? विग्रहराज सेकंड के समय से। अच्छा बताओ कि कोई मंदिर मंदिर बनवाया था? आशापुरा का। कहाँ पर बनाया था? बड़ोच में। कहाँ पर बनाया था? तो भाई इसके समय भी रहा। हमने अनुराज में भी पढ़ा था भाई, अनुराज सबसे पहले चालुक्य शासक किसको हराएगा? सिद्धराज जयसिंह को। सिद्धराज जयसिंह अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह किससे कर देगा? अनुराज से। बाद में कुमारपाल शासक बनेगा और आक्रमण करता है कहाँ? अजमेर पर। दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? आबू का। कब हुआ? उसमें कौन जीतता है? कुमारपाल। और अनुराज अपनी बेटी जलहन देवी का विवाह किससे कर देगा? फिर हमने पढ़ा था कुमारपाल पाली नाडोल सिरोही चित्तौड़ वाली बेल्ट पर अधिकार कर लेगा। चित्तौड़ में अपने सेनापति या सामंत को छोड़ के जाता है, नाम क्या है? सज्जन सिंह। वहां पर एक पुराना मंदिर था, नाम क्या उसका? उसका पुनर्निर्माण करवा के नाम क्या रखता है? समिधेश्वर मंदिर। क्या नाम रखता है? लो भाई, याद है सज्जन वाला थोड़ा सा पोर्शन? लो वापस समझना। इसके समय भी चालुक्य शासक कौन है? कुमारपाल। कौन था?
अब वही बात है कि भाई पापा मेरी जान, पापा का बदला तो लेगा। इसने भी कोई एनिमल मूवी देख ली होगी। तो अपने भाई जैसे ही विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है, बनने के बाद में आक्रमण करता है कहाँ पर? गुजरात पर। किसको हराएगा जाकर? कुमारपाल को। किसको हराता है? कुमारपाल को हराने के बाद में वो इसके जो क्षेत्र थे, एक तो पाली, नाडोल और सिरोही। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसने चित्तौड़ नहीं जीता था, लेकिन चित्तौड़ के जो सामंत थे सज्जन सिंह, उसको हरा दिया था। किसको हरा दिया था? सज्जन सिंह। चित्तौड़ पर आधिपत्य स्थापित नहीं करता, वापस आ जाता है। हराए तो था, लेकिन वहां पर रुका नहीं था। ये तीन क्षेत्र इसने बड़े बड़े जीत लिए थे। कौन कौन से वापस? पाली, नाडोल और सिरोही। बात वही है, तीनों के तीनों चौहान वंश के थे शुरू से ही। भाई हमने जब चौहान वृक्ष पढ़ा था, उसमें तीनों क्षेत्र पढ़े थे, किसके थे? चौहान वंश के। तो अब भी वापस कौन शामिल कर रहा है इसको? विग्रहराज चतुर्थ। अपने एक और ध्यान रखना कि भाई कुमारपाल के सेनापति किसको हराता है? सज्जन सिंह को हराता है। तो मोटी मोटी बात देखें, चौहान चालुक्य संघर्ष अभी भी प्रारंभ है, आगे तक रहेगा, पृथ्वीराज तक भी रहेगा चौहान चालुक्य संघर्ष, हम पढ़ेंगे। तो चौहान चालुक्य संघर्ष और रहना भी था सिंपल सा। आपको मैंने बताया था रीजन क्या है, साम्राज्य विस्तार की नीति। गुजरात में चालुक्य हैं, तो गुजरात के जस्ट ऊपर देखना आप, सिरोही वाला बेल्ट, जालोर वाला बेल्ट, सिवाना वाला बेल्ट, वहां पर कौन थे? सारे के सारे चौहान। दो रियासतें आपस में लड़ेगी, कोई ना कोई वाद विवाद होगा, इसलिए भाई ज्यादातर कौन सा? चौहान चालुक्य संघर्ष मिलता है। विग्रहराज सेकंड के समय से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में खूब सारे शासकों के समय रहा, लास्ट में हमने पढ़ा था अनोराज, उसके बाद में किसके समय भी है ये? विग्रहराज चतुर्थ के। सेम ऐसा ही लिखो, कुमारपाल को हराया, पाली नाडोल सिरोही पर अधिकार, सेनापति सज्जन सिंह, ऐसे ही लिख लो, बाकी नोट्स में लिखा हुआ आपके। क्या? आगे तो पहला संघर्ष कौन सा था? चौहान चालू। अगला देखो, चौहान तोमर, तंवर भी बोल सकते हैं, दिल्ली वाले। हेडिंग डालना चौहान तोमर संघर्ष। ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, याद करो। बिजोरिया शिलालेख, एक लाइन पढ़ाई थी शायद, तीसरी नंबर की लाइन थी, मैं यही लिखाया था। बिजोरिया शिलालेख के अनुसार दिल्ली पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली के किनको रहता है? तोमरों को। किनको रहता है? कोई बात यहाँ पर है, दिल्ली तोमर, सॉरी चौहान तोमर संघर्ष। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली पर आक्रमण करता है और वहां के किन शासकों को हराता है? तोमर शासकों। ये चौहान वंश का प्रथम शासक था जिसने कहां पर अधिकार किया था? दिल्ली पर। कोई बात है, यहाँ लिखेंगे। संघर्ष की जानकारी हमारे को किससे मिल रही है? बिजोलिया शिलालेख। कब का है ये? 5 फरवरी 1170। अच्छा बताओगे, इसके अनुसार दिल्ली पर अधिकार किसने किया था? गिरिराज। ये चौहान वंश का प्रथम शासक था जिसने किस पर अधिकार कर लिया था? दिल्ली पर। सेम ऐसा ही लिख लो छोटा। सेम ऐसा ही लिख लो छोटा। जानकारी, बिजोलिया शिलालेख 5 फरवरी 1170, गिरिराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार प्रथम शासक। गिरिराज चतुर्थ अधिकार प्रथम शासक। क्या? कितने संघर्ष पड़े? पहला कौन सा? चौहान चालुक्य। किसको हराया? कुमारपाल को। वापस कौन सा क्षेत्र जीतता है? पाली वाला पूरा, ये पाली नाडोल सिरोही वाला पूरा बेल्ट। चित्तौड़ के सामंत सज्जन सिंह को भी रहता है। और लास्ट में हमने पढ़ा कौन सा? तोमर संघर्ष। दिल्ली के तोमरों को रहेगा। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। और भाई दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? चलो आगे देखते हैं।
हेडिंग डालो चौहान तुर्क संघर्ष, लास्ट एक, तीन ही संघर्ष है इसमें। चौहान तुर्क संघर्ष। तो बात समझ लो, हेडिंग है चौहान तुर्क संघर्ष। हाँ, इसके समय गजनी के शासक अजमेर तक आ गए थे। कहां तक आ गए थे? अजमेर। हालांकि हम देखते हैं इससे पहले अनुराज, कौन था? अनुराज। अनुराज के द्वारा भी तुर्कों का पतन किया गया था। एक झील बनाई गई थी, कौन सी? आना सागर। वापस तुर्क बदला लेते हैं किससे? विजयराज के। तो कहते हैं कि भाई इसने भी खूब सारे तुर्कों को हराया था, गजनी के शासकों को हराया था। उनकी जानकारी हमारे को कुछ किताबों से मिलती है। पहली किताब कौन सी है? दलित विग्रहराज। कौन सी किताब बेटा? एक दरबारी विद्वान इसके सोमदेव, क्या नाम बेटा? क्या नाम है? तो उन्होंने इस किताब की रचना की। कई बार अपने आता है ललित विग्रहराज के राइटर कौन है? सोमदेव। ललित विग्रहराज के राइटर कौन है? किसके दरबारी विद्वान थे? विग्रहराज चतुर्थ। किसके थे? किताब की भाषा और ध्यान रखना, संस्कृत है। कौन सी भाषा है? ये किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है? इस किताब में सोमदेव बताता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने, गजनी के एक शासक है, खुसरोशाह। क्या नाम है? क्या नाम है? गजनी के एक शासक है खुसरो शाह, उसको हराया था। किसको हराया था? गजनी के शासक खुसरो शाह का। अपने शॉर्ट में याद करो, सिंपल सा मैं बताता हूँ। चौहान तुर्क संघर्ष गजनी के खूब सारे शासकों को हराता है। इनकी जानकारी हमारे को निम्न स्रोतों से मिलती है। एक किताब है, नाम क्या है? ललित विग्रहराज। राइटर कौन थे? सोमदेव। भाषा कौन सी इसकी? संस्कृत। गजनी के शासक किसको हराता है? खुसरो शाह। लिखो इसे। देखो, ललित विग्रहराज, भाषा संस्कृत, राइटर सोमदेव, गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। गजनी के शासक शाह को हराया। ठीक कर रहे हो प्रिपरेशन? कर रहे होंगे? वाह, कोई पैटर्न में चेंज नहीं है। हाँ, कल ही ट्वीट, आज ट्वीट किया था, कल किया था, कल किया था। टेक्स्ट में चेंज नहीं होगा, कोई पैटर्न रहेगा। उन्होंने लास्ट ईयर सीटी दिया था, उनका एक साल के लिए मान्य है। पर वापस सीटी देना है, जिन्होंने लास्ट टाइम भी देना, अच्छे से देना। वैकेंसी पक्की आएगी। गवर्नमेंट शुरू में देती है, लास्ट में देती है। पेड़ वाले, स्पेशली बीएसटीसी वाले जो भी हैं ना, माथे पर एकदम कपड़ों बांध रेडी रहिए सापो। हमसो मारवाड़ी में कही क्या करे? हमसो। करीबन 21,000 पोस्ट आएगी। ये आई 21,000 पोस्ट आएगी, कम नहीं है। आराम से चांस बैठेगा आपका 21,000। बड़ी वैकेंसी आएगी, पहली बार ही आएगी। चांस ये रहेगा कि पहले में लग जाना, बाकी बाद में तो कोई मौका मिलेगा नहीं। खूब भरे पड़े हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आएंगे बिलों में से। खूब ज्यादा, अपने से ज्यादा तैयारी करने वाले। आराम से करना, बाकी कोई है। बाकी तो कोई ध्यान कम दिया करो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया करो। अभी आपने देखा होगा बीबीसी पे चल रही है एक लड़की, नाम भूल गया उसका, बिहार की, टेंथ टेंथ या ट्वेल्थ बोर्ड की टॉपर एक। देखा होगा उसका, प्राची नाम आई थिंक है ना? क्या नाम था? प्राची। देखा उसका पूरा, उसको किस प्रकार से मीडिया के द्वारा ट्रोल किया गया। बट फिर भी उसका बीबीसी पे इंटरव्यू सुनना, क्या बातें कर रही है क्या नहीं कर रही। कि देखा जाए तो आज तक थोड़ी है, कुछ भी बातें हो जाती है। किसी एक न्यूज़ चैनल भी एक तरह से, एक बार आप उसका इंटरव्यू जरूर सुनना, क्या बोलती थी क्या नहीं बोलती। वास्तव में उस लड़के के द्वारा इतना भयंकर मीडिया ने ट्रोल किया उसके, कि वो कुछ हार्मोन्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेल में एक टेस्टो हार्मोन पाया जाता है, उसके ज्यादा है थोड़ा सा, तो उसके बाल ज्यादा आते हैं चेहरे पे। इतना भयंकर ट्रोल किया, टॉप करके आई है वो लड़की, फिर भी वो मस्त एकदम कूल है, कोई बात नहीं। उम्र कितनी होगी उसकी? आई थिंक ट्वेल्थ में है, तो क्या होगी ज्यादा, 17 या 18 की होगी, 17 के 18 के आसपास है। फिर भी उसकी बातें सुनना आप, लगेगा नहीं, एकदम मेच्योर लगती है। वो कर सकती तो आप तो आराम से जानवर थोड़ी हो। अपने पढ़ने पे ध्यान देना, सीईटी की डेट फिक्स है, पेपर करवा के रहेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, मैं तो वही रोज का ज्ञान छोड़ो।
तो अपने भाई ललित विग्रहराज, राइटर कौन थे? देव। किताब का नाम क्या, सॉरी, भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और गजनी के शासक किसको हराया था? खुसरो शाह। आगे लो। तो एक और हेडिंग डालो, दिल्ली शिवालिक स्तंभ। और कहां से जानकारी मिल रही है हमारे को? तुर्कों को हराया था। एक हेडिंग डालो, दिल्ली शिवालिक स्तंभ। स्तंभ। तो मैं एक बात, हम देखा होगा गुड़गांव वाला क्षेत्र और दिल्ली वाला क्षेत्र बॉर्डर आपस में एक्सचेंज होती है। हरियाणा और दिल्ली आपस में टच होते हैं। हरियाणा और दिल्ली के बीच में एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है शिवालिक की पहाड़ी। पहाड़ियाँ बेटा, पहाड़ियाँ, मान लो कि भाई ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक की पहाड़ी। पहाड़ियाँ बेटा, चौक के द्वारा खूब सारे अभिलेख लगते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में एक गांव पड़ता है, नाम है उसका टोपरा। क्या नाम बेटा? शिवालिक की पहाड़ियों में गांव पड़ता है, नाम क्या है? टोपरा। हालांकि ये जो पहाड़ी आई है, टोपरा गांव है, ये पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है बेटा? कहाँ पड़ता है? आप समझना, दिल्ली शिवालिक की पहाड़ियां, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर एक पहाड़ियां पड़ती है, नाम क्या है उसके? शिवालिक की पहाड़ियां। पहाड़ियां कौन सी है? शिवालिक की। वहां पर एक गांव पड़ता है, नाम क्या है? टोप। इस टोपरा में अशोक एक अभिलेख लगवाता है। कौन लगवा रहा है? का नाम है अशोक का टोपरा अभिलेख। क्या नाम बेटा? का टोपरा। बाद में पृथ्वीराज चतुर्थ के द्वारा तो क्या नाम, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। हमने अभी पढ़ा बिजूलिया शिलालेख याद करो। उसके अनुसार पृथ्वीराज चतुर्थ दिल्ली के तोमर या तोमरों को हराकर कहां पर अधिकार करता है? दिल्ली पर। पृथ्वीराज चतुर्थ दिल्ली पर जैसे अधिकार करता है, इस क्षेत्र में घूमने जाके देखता है कि यार ये कोई अभिलेख लगा हुआ है, इसका सामंतों से क्या है। साहब एक सम्राट हुए थे, उसके वंश में, नाम क्या उनका? तो के द्वारा लगाया गया। गिरा चतुर्थ के यार अपना भी लगवाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी ध्यान तो रखे, इन्हें भी कुछ किया है। सामंता के ठीक है साहब, आप बोलोगे पास में खड़ा कर देंगे, क्या दिक्कत है? गिरा चतुर्थ राजस्थान का रहेगा। राजस्थान के लोग मारवाड़ी कंजूस आदमी होते हैं। गिरा चतुर्थ के ना ना अपने पैसा नहीं खर्च करना इतना, एक काम करो, ये जो अशोक का अभिलेख है ना, इसमें देखो ये जगह छोड़ी हुई खूब सारी, ऐसे पूरा कौन पन्ना छोड़ के आता है? अपने एक काम करो, एक लाइन डाल के ऐड कर दो मेरा नाम। गिरिराज चतुर्थ के द्वारा को हराया गया था संपूर्ण आर्यवर्त से, और मेरे आने वाले वंशज अटक नदी को कभी भी तुर्कों को पार नहीं करने थे। अटक हम कहते हैं सिंधु वाले बेल्ट को। बेल्ट को वो सिंपल सी बात कहता है कि मेरे द्वारा, मेरे मतलब विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किनको हराया गया था? तुर्क को हराया गया था। कौन से अभिलेख में लिखता है? ये टोपरा अभिलेख। अभिलेख में लिखता है, अभिलेख में लिखता है। तो भाई कालांतरण में हम सल्तनत काल पढ़ेंगे, जब प्राचीन ट्राइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। सल्तनत में एक वंश आता है तुगलक। क्या नाम बेटा? कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश में एक शासक बनाता है एफएसटी, फिरोज तुगलक। हम ज्यादातर ये वर्ड यूज करते हैं, एफएसटी, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक का क्या नाम है? एफएसटी। क्या क्या वो इस अभिलेख को देखता है, टोपरा अभिलेख। इस अभिलेख को वहां से उठाकर, कहां से? टोपरा से कहां ले गया था? दिल्ली। कहां ले जाता है? तब से नाम क्या पड़ गया इसका? दिल्ली शिवालिक स्तंभ। बात वही है, तो नाम आते हैं अशोक का अभिलेख बोल लो या दिल्ली शिवालिक स्तंभ, बात एक ही है। तो गए यार, वापस करते हैं। जैसे आप हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों में एक गांव पड़ता है, नाम क्या है? टोपरा। वहां पर अशोक एक अभिलेख लगवाता है, नाम पड़ गया अशोक का टोपरा अभिलेख। कालांतरण में विग्रहराज चतुर्थ पर अधिकार करता है, इसी टोपरा अभिलेख में कुछ लाइनें ऐड करवाता है। तो लिखता है कि मैंने आर्यवर्त से तुर्क का नाश कर दिया, मेरे आने वाले जो भी वंशज होंगे को कभी भी अटक नदी को पार नहीं करने देंगे। अटक बोलते हैं हम सिंधु, कहते हैं सिंधु को। फिर और बाद में एक शासक बना फिरोज शाह तुगलक, वो इस अभिलेख को हरियाणा से उठाकर कहाँ ले गया था? दिल्ली। तब से इसका नाम क्या पड़ गया है? दिल्ली शिवालिक। आई थिंक मेरे पास फोटो ये रहा, दिल्ली शिवालिक स्तंभ। तो स्तंभ है, ये ऊपर जो पिलर है इस पे पूरा लिखा हुआ है अशोक का। लगभग इतने पार्ट पर ऊपर वाले क्षेत्र में तो किसका लिखा हुआ है? अशोक का। अपने नीचे कॉपी खाली थी, तो अपने भाई गिरिराज चतुर को लगा यार खाली कॉपी अच्छी थोड़ी लग रही है, एक लाइन डाल के बढ़िया सा किसका लिख दिया फिर? गिरिराज चतुर। अभिलेख है दिल्ली शिवालिक स्तंभ। ये रहा आपके प्रकार का हुआ है। ये जो आपको दिख रहा होगा एक लाइन टाइप की, टाइप बनी हुई, और ऊपर वाला पूरा बेल्ट है वो किसका है? अशोक का।
गैप देखे जो लिखा हुआ पूरा किसका लिखा हुआ है, विग्रहराज चतुर्थ क्या लिखा हुआ है, आराम से है ना घर जाके जूम करके पढ़ना क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कभी लेके ऊपर वाला तो वाला किसका है, विग्रहराज। क्या चलोगे यार, क्या हुआ पढ़ रहे हो इसको, घर जाके देख लेना। तो अपने देखते हैं जो बातें हैं याद करने की। कौन सा पढ़ रहे हैं, दिल्ली शिवालिक। सबसे पहले किसने, अशोक के द्वारा। एक अभिलेख लगवाया गया, नाम क्या उसका, टोपरा अभिलेख। कहाँ पर पड़ता है ये, हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, कालांतरण में पृथ्वीराज चतुर्थ का शासक बनेगा। अभिलेख में कुछ लाइन ऐड करवाता है, क्या लिखता है, मैंने आर्यवर्त से का नाश कर दिया। ये वंश अटक नदी की सीमा, कालांतरण में इसको कौन लगवा रहा है, तुगलक लगवाता है फिर। अपने बस इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना कि भाई तुर्कों का नाश कर दिया और साथ में कौन सी, ये अटक नदी, किसको बोलते हैं, सिंधु। तारीख क्या है, 9 अप्रैल 1183। कब लिखवाया था ये, 9 अप्रैल 1183। का फॉर्म भर दिया, कौन कौन है जिसकी, कौन कौन है जो फाइनल ईयर में अपेयरिंग है, बात वही होगी। ये ऐसे नीचे कौन है, मतलब सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में कौन है, कब वो आगे जो भी है जिनको भाई करनी हो भी चाहिए, फॉर्म भर देना, वैकेंसी आती है आज नहीं तो कल काम आएगी। क्या बात नहीं, कौन है ये रे? ये इस क्या नाम, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जब लिखवाया गया था उसकी तारीख, दिल्ली शिवालय के स्तंभ डेट पूछते हैं, 1363। फिरोज तुगलक इसको वापस यहाँ हरियाणा से ले जाकर दिल्ली में स्थापित करता है। जैसे इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा सवाल आता है ये, लेके गया था, क्या तुगलक लेके गया था, के नीचे एक लाइन किसने, विग्रहराज चतुर्थ लिखवाई थी बेटा, जाएगा याद कब, 1363। तब से क्या नाम पड़ गया इसका, दिल्ली शिवालय। क्या नाम है, तो भाई तुर्कों के साथ संघर्ष, जानकारी कितनी मिल रही है, दो। पहले ये किताब है, नाम क्या है, विग्रहराज। राइटर कौन थे, सोमदेव। भाषा संस्कृत। गजनी के शासक खुसरो शाह को हराया। अगला कौन सा, दिल्ली शिवालिक स्तंभ कब का है, 9 अप्रैल 1163। वैसे वास्तव में किसका था ये, अशोक का। टोपरा कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा। बाद में विग्रहराज चतुर्थ ने एक लाइन लिखवा दी कि भाई मैंने तुर्कों का न्यास कर दिया और अटक नदी को कभी भी क्रॉस नहीं करने देंगे, अपने शॉर्ट में याद रखो। बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक बनेगा, ये कहाँ पर ले गया था इसको,
क्या आपके भाई, ठीक है? तो भाई विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियां निकालना, विग्रहराज चतुर्थ की। एक तो इसकी उपाधि मिलती है बांधव, हाँ, कवि बांधव। एक मिलती है कौन सी, चल देव। तो एक नंबर कवि बांधव, दो नंबर लिखो कवि बांधव, दो नंबर लिखो बात वही है, कवि बांधव, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, दोनों कई बार आती है। कवि बांधव किसको कहा जाता है, राज चतुर्थ। चल देव किसकी उपाधि थी, ठीक है, राज चतुर्थ। कवि बांधव वाली जो उपाधि है, ये विद्वानों को शरण देता है दरबार में। इसके दरबार में खूब सारे विद्वान थे, शरण दिया, इसलिए भाई उपाधि कौन सी, कवि बांधव। एक किताब है उससे हमारे को ये जानकारी मिल रही है। किताब का नाम है पृथ्वीराज विजय। राइटर कौन है, पृथ्वीराज विजय में इसकी एक उपाधि मिलती है, नाम क्या है उसका, कवि बांधव। विद्वानों को शरण देने के कारण जानकारी कौन सी किताब दे रही है, पृथ्वीराज विजय। विद्वानों को शरण जानकारी कौन सी किताब दे रही है, पृथ्वीराज। क्या बिसलदेव वाली हम एक आगे किताब पढ़ेंगे, बिसलदेव कासो, क्या पढ़ेंगे बेटा, में एक कहानी है बिसलदेव की, को पात्र बनाया गया विग्रहराज चतुर्थ बनाया गया है। और एक उसकी रानी है राजमती, क्या नाम बेटा, क्या नाम है, राजमती। दोनों के बारे में बताया गया है। बिसलदेव है वो किसके लिए बताया गया, विग्रहराज चतुर्थ। तो ये बिसलदेव वाली जो उपाधि है वो किसको गई है, विग्रहराज को। आगे हम किताब पढ़ेंगे, आपने सिंपल सा ध्यान रखना भाई, बिसलदेव किसका नाम था, विग्रहराज चतुर्थ। तो भाई इनके एक राइटर और थे भारतीय इतिहास में, नाम क्या है, कील होन। क्या नाम बेटा, क्या नाम है, क्या नाम है, रह जाएगा याद। लो भाई इन्होंने कहा कि विग्रहराज चतुर्थ में ज्यादा विद्वान थे, कि तुलना करता है कालिदास जी से। कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ इतना बड़ा विद्वान था कि तुलना किससे कर सकते हैं हम, एक तो है कालिदास, एक है भावभूति। भावभूति या भावभूति दोनों नाम मिलते हैं। ये थोड़ा सा आप आरबीएससी वाले बोर्ड में किताब में लिखा, किलोहन के अनुसार गिरिराज चतुर्थ खुद इतना बड़ा विद्वान था, किसकी तुलना होती है, कितने आदमियों से तुलना करता है, दो। एक तो किससे, कालिदास से, एक किससे भाई, भावभूति से। किलोहन बराबर आगे लिखो तुलना, कालिदास और भावभूति। कई बार पूछा हुआ है ये, भाई किसकी तुलना की गई थी, कालिदास और भावभूति से, और किसकी की गई थी, गिरिराज चतुर्थ, गिरिराज चतुर्थ की। तो उपलब्धियों में देखें तीन बातें, पहले तो उपाधि आती है, कवि बांधव बिसो कीलहोन तुलना करता है किनसे, कालिदास जी से। और कवि बांधव भाई कौन सी किताब से जानकारी मिल रही है, जैसे क्या दिया था। अब थोड़ा सा ये क्या विग्रहराज लंबा राजा है, एक बार रिपीट मारते हैं, मिक्स होगा। तो भाई सबसे पहले क्या पढ़ा एक बार, चतुर्थ परिचय हमने पढ़ा था भाई, अनुराज की हत्या करके शासक बनेगा, जगदेव को हटाकर भाई शासक कौन बनता है, विग्रह। एक इतिहासकार हुए, नाम क्या है, डॉक्टर शर्मा। कहते हैं भाई विग्रहराज चतुर्थ का जो टाइम पीरियड है वो मानव के लिए क्या है, स्वर्ण काल है। देखा कौन सा, मान चालुक्य कुमारपाल को हराएगा वापस। क्या हुआ तेरे को, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, बताओ मेरे को, बताओ, मैं हंसू, क्या बोल रहा हूँ, अब तीन चार बार बात देख ली, कर रहे हो, चाहिए कभी स्टेज पे हो, यहाँ से सब दिखता है, मेरा फ्लो टूटता नहीं भाई। आप सोचते हो आप बात करोगे, बात वो चलो बात करो, मेरा फ्लो टूटता है भाई, कोई भी हो, मेरा क्या कोई भी।
भाई ऑफलाइन में ऑनलाइन में रात दिन का ध्यान रखना। ऑनलाइन कोई भी पढ़ा सकता है, हेरा गेरा काम ना, आराम से किताब खोलो, ले आओ, सब कुछ लिख लो, मिली था। ऑफलाइन में टांगड़े दूसते हैं, कांपते हैं। याद करके आना उन चीज, प्रेजेंट करना सबसे बड़ी बात है। सबसे आपने आप आराम से आप घर के राजा हो, तो आप जनता के सामने, पब्लिक के सामने जब प्रेजेंट करते हो, एक तरह से नाटक ही मूवी, आज कोई हीरो या कोई होता, पूरा पात्र तो ऑनलाइन में ऑफलाइन में अंतर है। ऑफलाइन में बस दिक्कत आती है कैमरे के सामने पढ़ो, मुझे कोई ठीक है, दो बात बोली सा यार, क्या है, सबसे बड़ी बात ये है आप करो बात, मेरे को मैं छोड़ दिया आजकल, और खुद सुधरना की कोशिश कर। मैं, मेरे को सीमित नहीं रहना है, मेरे को मेरा ग्राफ ऊपर बढ़ाना है। सबके होती है, तुम ऊपर बढ़ाना चाहते हो ना, अभी मेरा ग्राफ ऊपर करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे पार करने पड़े। मैं पहले यूँ लगता था नहीं मेरी इतनी सीढ़ियाँ बढ़ानी है, मैं भी अब कुछ नहीं, ये पढ़ो, मेरा काम है, मैं मेरा 100% बात मत करा करो यार। मैं कुछ बोलता हूँ आप फिर बुरा मान जाते हो। वाहन चालू के शासक कुमारपाल को हराया, पाली, नाडोल, सिरोही वाले क्षेत्र तोड़ दिया, किसको हराता है, सज्जन सिंह। देखो और संघर्ष, गोलिया शिलालेख में जानकारी मिल रही है। 5 फरवरी कब का था ये, 1177। दिल्ली पर अधिकार कौन करता है, भाई दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था, पृथ्वीराज। बड़ा हमने कौन सा, चौहान तुर्क संघर्ष। गजनी के शासक अजमेर तक पहुंच गए थे। जानकारी मिलती कितने स्रोतों से, तो एक तो किताब है, एक स्तंभ है, याद करो, एक तो किताब है, एक स्तंभ है। बोलो, एक तो किताब है, एक स्तंभ है। किताब का नाम क्या है, ललित विग्रहराज। भाषा पूछे तो कौन सी करनी है, संस्कृत। राइटर पूछे तो कौन करना है, गजनी के शासक किसको राया था, राया विग्रहराज। अगला आता है स्तंभ, का नाम है दिल्ली शिवालिक स्तंभ। जैसे था अशोक का, अशोक ने कहा लगवाया था, टोपरा में। टोपरा कहाँ पड़ता है बेटा, हरियाणा में। कालांतरण में विग्रहराज उसी के नीचे कुछ लाइनें ऐड करवाता है, कहता है कि भाई मैंने संपूर्ण आर्यवर्ष से तुर्कों का नाश कर दिया है, मेरे वंशज अटक नदी को कभी भी इनको क्रॉस नहीं करने देंगे। बाद में कब का है, 9 अप्रैल 1163 का है। और बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको कहाँ पर लगाया गया था, दिल्ली में। नाम क्या पड़ गया इसका, दिल्ली शिवालिक स्तंभ। तो आगे देखे फिर क्या पढ़ा हमने, उपलब्धियां। उपलब्धियों में 2 उपाधियां पढ़ी, पहले कौन सी पढ़ी थी, कवि बांधव, दूसरी पढ़ी है बिसल देव। कवि बांधव विद्वानों को शरण देने के कारण, किताब कौन सी थी, पृथ्वीराज विजय। राइटर कौन थे, चैन। अगला पढ़ा हमने कौन सा, किलहोन। वो तुलना करता है कि साहब ये कालिदास और भभूति दोनों से तुलना करता है, कौन कर रहा है, तो भाई अगला देखो, निर्माण कार्य। निर्माण कार्य 1 नंबर लिखो, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। तो भाई बात समझना, गिरिराज चतुर्थ के द्वारा, एक बार पेन छोड़ो मैं, संस्कृत पाठशाला का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था, अजमेर। कहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण करवाता है, सरस्वती माता का, इसलिए नाम क्या पड़ गया, सरस्वती मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था किनका, सरस्वती माता का। भाई अपने भाई आप देखना, कोई भी पाठशाला होती है, लगन की जाती है, क्या की देवी की, सरस्वती को। एक मंदिर किसने बनवा दिया था, सरस्वती माता। इस पाठशाला की जो कार्य हैं, और एक नाटक मिलता है हमारे को, ये पाठशाला है, द्वारों पर हमारे को एक नाटक मिलता है, नाम क्या है, इसे सही लिखा जाए तो हर के लिए ही। तो वास्तव में देखा जाए तो हम पढ़ते ही गलत है, किताबें भी गलत ही बताती। हरि होता है विष्णु का पर्यावरण, क्या होता है, हर होता है किसका, भगवान। पहला पहला पढ़ा था, याद करो, चौहान 4 शब्द पढ़े थे, दूसरा कौन सा था, है। हर में याद करो, हर में याद करो, किससे बताया था मैंने, भगवान शिव। भगवान वंश वाले किनके उपासक थे, भगवान शिव। पंक्तियां मिलती किसकी, हरि के लिए नाटक, हर के लिए नाटक के। अपने दोनों याद कर लो, अपने तो भाई एग्जामिनर या माई बाप कौन है, आरपीएससी, सही वो दोनों मानती है, तो याद कर लेना भाई कौन सा नाटक था, हर के लिए नाटक की। पंक्तियां कहाँ पर मिल रही है हमारे को, इस पाठशाला की दीवारों पर। एक किताब और है, हमने अभी भी पढ़ी थी, ललित विग्रहराज। राइटर कौन है बेटा, पंक्तियां हमारे को
क्या मिलती है? पंक्तियां। ये भाई आपका पहला पॉइंट, रुको पॉइंट है इसमें। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला निर्माण कहाँ पर करवाता है? अजमेर में। एक मंदिर कौन सा बनाया? सरस्वती मंदिर। और इसी में ध्यान रखना कि दिन की दीवारों पर एक नाटक है, नाम क्या है? हरकेली। साथ में कौन सा है? ललित। पंक्तियां कहाँ पर मिलती है? पाठशाला की दीवारों पर। रुको एक दो बातें और देखिए। एक याद करो, इसी पाठशाला में हमारे को एक अभिलेख और मिलता था, राज चतुर्थ का अभिलेख। अभिलेख बेटा याद करो, जब मैंने पढ़ा रहा था मैं चौहान आपको खानों की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था, मैं आपने पढ़ाया था सूर्यवंशी, तो पढ़ाया था बेटा। तब एक अभिलेख पढ़ाया था, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। विग्रहराज लिखता है कि हम क्या है, सारे के सारे सूर्यवंशी है। और वो अभिलेख वर्तमान में कहाँ पर है? अजमेर के राजपुताना म्यूजियम। इसी अभिलेख में लिखवाता है कि हमारी एक जाति हो रही है, मालव जाति। बेटा मालव आए थे कहाँ से? पंजाब से। बाद में कहाँ चल गए? मध्य प्रदेश। उस बेल्ट को क्या बोलते हैं वर्तमान में? मालवा। क्या कहते हैं बेटा? जानकारी हमारे को कौन से या कौन सी पाठशाला से मिल रही है? सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। जाएगा यार। लो भाई, हमारे को एक अभिलेख और मिलता है कि नाम क्या है? गिरिराज चतुर्थ का अभिलेख। कहाँ से मिला? अजमेर से। तो चौहानों को क्या बताया इसने? सूर्यवंशी। वर्तमान में कहाँ है ये? राजपुताना म्यूजियम राजपुताना म्यूजियम अजमेर। एक जाति और बताई थी, कौन सी? मालव जाति। जाति और बताइए कौन सी है? मालव जाति। कितने पॉइंट हो गए? पॉइंट हो गए। पहला पढ़ा, निर्माण करवाता है अजमेर में। पारों पर दो नाटक मिलते हैं। एक तो किताब है, वैसे एक नाटक है, नाम क्या है? हरकेली नाटक। और साथ में कौन सा था? एक ललित विग्रह। पंक्तियां हमारे कहाँ से मिल रही? एक और बात ध्यान रखो, कालांतरण में मोहम्मद गोरी को मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हराएगा। किसको हराएगा? पृथ्वीराज को। राइन के द्वितीय युद्ध में। राइन के मोहम्मद गोरी खुद तो यहाँ रुकता नहीं है, लेकिन अपने एक सामंत, अपने एक गुलाम, अपने एक सेनापति खुद को यहाँ छोड़ के जाता है। आगे हम पढ़ेंगे 1194 का अजमेर विद्रोह। 1194 में अजमेर में एक विद्रोह होता है। फिर ऐबक खुद विद्रोह को दबाने आता है, तो यहाँ पर उस विद्रोह का दमन करेगा। कुछ समय तक अजमेर में तारागढ़ में रुकता है। तब कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार इस पाठशाला को देखता है। पाठशाला को देखने के बाद आता है और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। संभवत है राजस्थान की ये प्रथम, संभवत है कहा जाता है कि राजस्थान की पहली मस्जिद संस्कृत पाठशाला वाली है, करवाया था निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में यहाँ पर एक पीर आए थे, नाम है पंजाब शाह। क्या नाम बेटा? क्या नाम था? वो उनका उनकी वो लोग यहाँ पर रहते थे, वो मुस्लिम थे, वो यहीं पर रुके थे, यहीं पर मृत्यु होती है। बाद में तो ये आपकी जो क्षेत्र है, जो पाठशाला है, वहां पर 2.5 दिन का उनका एक उर्स पड़ता है। क्या पड़ता है बेटा? उर्स। इस देश का नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का। क्या नाम रखते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा। आपस समझना। तो दिन ऐबक आता है, आएगा तो एक मस्जिद में कन्वर्ट करता है। राजस्थान की ये पहली मस्जिद। कालांतरण में यहाँ पर एक फकीर आए, नाम क्या उनका? पंजाब शाह। उनका यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? 2.5 दिन का। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? आप देखो पाठशाला है, उस आगे किसका निर्माण कराया गया था? एक मस्जिद का। उसको हम क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का। जो तुड़वाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक से तुड़वा कर का निर्माण करवाता है। क्या ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद? बाद में किनका उर्स लगता था यहाँ पर? पंजाब शाह का। कितने दिन का लगता था? नामकरण क्या हो गया? लिखा हुआ है किसी का? तो भाई का नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का। पॉइंट कितने टोटल? 3 पॉइंट। मेरे पास ये रहा आपका है 2.5 दिन का। जो 2.5 दिन का, ये अभी लास्ट 2021 वन विभाग वाला पेपर था एक रक्षक में, तो पूछा था कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर लगता है? पंजाब शाह का कहाँ पर लगता है? ये सिंपल सा पूछा था। हाँ, हालांकि थोड़ी सी जानकारी और की, तो उर्स की जगह शब्द कर लिया मेला। जगह शब्द क्या कर दिया? मेला। सवाल पूछा पंजाब शाह का मेला कहाँ लगता है? पहला पहला ऑप्शन दिया गंगानगर। पहला ऑप्शन क्या दिया था? 99% चोरी टिका गया है गंगानगर।
क्या यार नहीं करूँ पंजाब शाह पक्का सरदार होंगे, अपने गंगानगर वाली बेल्ट में होंगे। दिखाया कौन सा? गंगानगर। लास्ट में छोटा सा दिया हुआ था कौन सा? अजमेर। बाद में वो आदमी की एक होती है प्रवृत्ति होती है, आप जैसे उमार भरते हो ना, फिर आप ये माथा पकड़ के याद आपको पक्का याद आ जाता है, अरे यार ये गलत भर गया, होता कईयों के साथ होता है, जैसे आप उमार भरोगे ना फिर 100% है। और मेरे को समझ में आज तक नहीं आया, अपनी बुद्धि लगती है कि मजाक करती है अपने, कितना मस्त मजे लेती है। पहले तो आपको ये पूरा कंट्रोल करेगी, पूरा यूं बांध के रखेगी, जैसे ही आप उमार भर दोगे ना उसको मालूम चल जाता है कि अब बस क्या ले लाडू का ले, फिर सब याद आ जाता है सारा। चलो तो अपने ध्यान रखना किसके बारे में, ये 2.5 दिन के जो में या लिखो अपने फटाफट छोड़। देखो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला पॉइंट कितने हैं? 3। पहले यूं याद करा करो, पॉइंट कितने हैं? 3। निर्माण करवाया किसने? पृथ्वीराज चतुर्थ ने। एक मंदिर और बनाया, नाम क्या है? सरस्वती में से उठा लो, इसको जल्दी करो, खत्म करेंगे आज बड़ा राज। हाँ, तो आगे लो, यहाँ से क्या मिल रहा है? विकास चतुर्थ का अभिलेख बताया, बात वही है, या तो शॉर्ट में लिख लो विकास चतुर्थ का अभिलेख मिला, बाकी बातें तो आपको याद है, तो लिख लो कि विकास चतुर्थ का अभिलेख मिला, ठीक है? बाकी आपको याद है वो सूर्य वाला मैंने करवाया, और क्या लिखना आगे लिखो, ये थोड़ा सा लिख लेना। तिब्बत तुड़वाता है, मस्जिद बनवाया, राजस्थान की प्रथम शाह का उर्स, नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का जोड़ा, क्या पड़ गया? 2.5 दिन का जोड़ा। ठीक करो बेटा, आना इसमें राज के अजयराज के इसके क्वेश्चन में निकाल, राजा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो पुराने आए हुए वो भी आज रिपीट कर, मुझे विष्णु से आ जाएंगे इसलिए थोड़ा तेज करना, अब आपके नोट्स, ठीक है? बाकी देख लेना आप नोट्स में। एक नगर की स्थापना करी, देखो बिशलपुर, जल्दी जल्दी लिखो, नगर कौन सा बेटा? बिशलपुर। कहाँ पर है? क्या केकड़ी कर लेना में, केकड़ी में। बांध भी बनाया था कौन सा है? बिशलपुर बांध। ये कौन सी? एक मंदिर बनाया है यहाँ पर, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर। कहाँ पर बनाया? कहाँ पर बनाया? बिशलपुर में, ध्यान रखना अपना। नगर बसाता है, नाम क्या उसका? बिशलपुर। याद करो, हमने बिसल देव उपाधि पढ़ी के नाम पर एक नगर बसा दिया, क्या नाम है? बिशलपुर। कहाँ पर है? केकड़ी में। एक बांध कौन सा बनाया? बिशलपुर बांध। और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर, किन के भक्त थे? इतना हेडिंग डालो, प्रमुख रचनाएं, खत्म करते हैं। प्रमुख रचना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, रीड 2022 में घुमा फिरा के सवाल आए थे यहाँ से, फर्स्ट ग्रेड में घुमा फिरा के सवाल आए, यहाँ से पूछता है, लास्ट ईयर में वाला था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन, तो एक फेवरेट आया था, उसे आगे बताए, कईयों को ज़्यादा गलत था, कईयों का गलत हुआ।
अपने ध्यान रखना। पहला कौन सा नाटक है? हरकेली नाटक। रचयिता कौन है इसके? देव है, गिरिराज इसके रचयिता गिरिराज सर। अपना भाषा कौन सी? संस्कृत। भाषा कौन सी है? संस्कृत। भाषा कौन सी है? तो थोड़ा सा बता ही दो आपको, काम ही आएगा। हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन काल पढ़ते हैं, प्राचीन काल में हमने पढ़ा था एक संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, संघर्ष में त्रिपक्षीय संघर्ष के समाप्त होने के बाद में दक्षिण भारत में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। उनमें चोल नाम आता, आपने सुना होगा, मैंने आपको प्राचीन में पढ़ाया था। चोल साम्राज्य, वो सेना सबसे ज्यादा मजबूत। याद करो, राज राजेंद्र बंगाल की खाड़ी में, पूरी बंगाल की खाड़ी को ढक के रखता था वो अपने जहाजों से। के समय एक वंश राजवंश उत्पन्न होता, नाम उसका पल्लव राजवंश। राजवंश, पल्लव राजवंश में एक शासक हुआ, नाम है सिंह विष्णु वर्मन। क्या नाम बेटा? ये विष्णु वर्मन। अपने ध्यान रखना, विष्णु सर है ना, विष्णु सिंह की जगह सिंह पहले लगा लो। ये विष्णु, क्या नाम बेटा? ये विष्णु। ये दरबारी विद्वान थे, भारवी। क्या नाम बेटा? क्या नाम है? भारवी ने एक किताब लिखी, किरात अर्जुन। किरात और अर्जुन, क्या नाम बेटा? किरात और अर्जुन। उन दोनों पर एक नाटक लिखते हैं। किरात रूप होता शिकारी का, साथ में कौन थे? अर्जुन। दोनों पर एक संवाद लिखता है, महाभारत कालीन। कहते हैं कि भाई अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिलते हैं, युद्ध अर्जुन से जाकर वार्ता करते हैं। ठाकुर जी अर्जुन को जाके समझाते हैं हो सकता है हमारे को भगवान शिव की एक अस्त्र की जरूरत। नाम क्या है? पाशुपत अस्त्र। अस्त्र बेटा, अस्त्र ने कहा था ठाकुर जी ने, इनको अर्जुन को। अर्जुन बोले ठीक साहब, आप बताओगे जैसे करेंगे, आप बताओ क्या करना है। भगवान शिव की आराधना करो, राजी होंगे, और तेरे को कौन सा गिफ्ट करेंगे? हथियार, पाशुपत। अर्जुन भाई जंगलों में जाता है और वहां जाकर भाई किन की आराधना करने लग जाता है? भगवान शिव की आराधना करता है। भगवान शिव देखते हैं यार भाई मेरा भक्त तो क्या कर रहा है। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली। भगवान शिव एक शिकारी का वेश बदल कर आते हैं। कहते हैं अर्जुन खूब बड़ा धनुर्धर था। दोनों कहते हैं कि एक हिरन था के भागते हैं, उधर से वो शिकारी हिरन के पीछे भाग रहा है, इधर से कौन पीछे भाग रहा था? दोनों को शिकार करना था। दोनों एक साथ तीर चला, उसमें पहले तीर लगता है किनका? भगवान का। दूसरा तीर जो लेट जाके लगता है वो किसका लगता है? अर्जुन का। जैसे वो शिकार शिकार मर जाता है, मरने के बाद में अर्जुन जाकर उस शिकार को उठाता है तो देखा तो उसमें दो तीर लगे। दो तो लगा यार मैंने एक ही चला, ये दूसरा बाण किसका है? अर्जुन उधर आसपास देखता है, तब भगवान शिव जो रात का रूप, क्या नाम उसका, शिकारी का रूप ले रहे, वो आते हैं और कहते हैं भाई ये शिकार पर हक। अर्जुन कहता है कि ये शिकार पे मेरा हक है, पहले मेरा तीर लगा है। अर्जुन को घमंड था अपनी धनुष। तो शिकारी कहे यार नादान बालक, टाबर है तो एक छोटा तो झिंगू, इतना ज्यादा तो टाबर है, तेरी कहाँ हिम्मत मेरे से, तेरे से पहले मैंने शिकार किया है, पर अधिकार मेरा है। अर्जुन फिर कहे कि तू मेरे को जानता है क्या, मैं कौन हूँ? नहीं है तो तुम मुझसे कर ले। भगवान शिव कहते ये कुछ नहीं पढ़ा है, वास्तव में देखा जाए तो धनुर्विद्या में मैं तेरा गुरु हूँ। 2 मिनट में हार जाएगा, कोई मतलब है नहीं। अर्जुन फिर कमंड में चूरता, कहता कि आ जाओ चलो इतनी बात है तो। अर्जुन भगवान शिव में युद्ध होता, उधर से भगवान शिव ने खूब सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाले। आउट ऑफ सिलेबस थे, अर्जुन ने पढ़ाई की थी द्रोणाचार्य से, सिलेबस में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सारे आउट ऑफ सिलेबस आए किनके? भगवान शिव के। अर्जुन को लगा यार ये कोई आम आदमी तो है नहीं, या तो मुझे संसार में एक ही आदमी हरा सकता है, नाम क्या है? कर्ण, या मेरे गुरु द्रोणाचार्य, या उनके भाई। ऐसे देखा जाए तो ये क्या नाम है, कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम जी। क्या नाम बेटा? परशुराम जी। तो उनके शिष्य हरा सकते हैं। परशुराम के शिष्य कितने हैं? तीन है। परशुराम के शिष्य कितने भगवान परशुराम के? तीन है? चार है बेटा, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो। कितने हैं? चार। ध्यान रखना, पहला कौन था? भीष्म, भीष्म पितामह कहते हैं हम। दूसरा द्रोणाचार्य, तीसरा कर्ण। कौन था? कर्ण। था कल्कि। भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे, होंगे भगवान विष्णु के। ध्यान रखना, उनको ट्रेंड कौन करेंगे, उनको दक्षिणा कौन देंगे पूरी? परशुराम जी। कौन देंगे बेटा? तो धनुर्विद्या पूरी की पूरी सारे परशुराम जी। तो युद्ध नीति कौन सिखाएगा? अश्व। युद्ध नीति कौन सिखाएगा? अश्वत्थामा। यारी कल की देखा ट्रेलर? देख लिया कल की का ट्रेलर? नहीं देखा? क्या करते हो, अभी दिखाएंगे आपको कल की ट्रेलर, अपना चलता है। चलो
रह जाएगा याद। उस पर एक किताब लिखी है, कौन सी लिखी है बेटा? कौन सा नाटक लिखा है इसने? हरकेली नाटक। वास्तव में वो 12वीं की किताब थी। किस किताब थी? तो अपने लिखते, एक पल्लव शासक था, क्या नाम बेटा? ये विष्णु। आवाज नहीं। एक दरबारी विद्वान है, कौन है? 12वीं। उन्होंने किताब लिखी, कौन सी? किरात अर्जुनियम किताब लिखी बेटा, किरात। इसी का रूप है कौन सा? नाटक है हरकेल नाटक। तो अपने ध्यान नोट में लिखो जल्दी। ये वाला पोर्शन आपके उसमें लिखा हुआ नहीं होगा नोट्स में, ये ऐड कर लेना बात। ऐड कर लेना नोट्स। क्या नाटक लिखा है कौन सा? हरकेली नाटक। हर का अर्थ होता है भगवान शिव, कार्य के रूप में। किसमें पद है? वर्सेस अर्जुन के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज चतुर्थ। भाषा कौन सी है? संस्कृत। प्राचीन काल में पल्लव शासक शिव विष्णु के दरबारी विद्वान थे, नाम क्या है? 12वीं प्रसिद्ध रचना है, नाम क्या उसका? किरात अर्जुन। उसी पर एक नाटक लिख दिया, नाम क्या है? हर लिखा। भगवान शिव और कहानी, दोनों के बीच में युद्ध होता है, उसकी कर लोगे यार। ध्यान रखना, इस नाटक की पंक्ति हमारे कहां से मिल रही है? संस्कृत। तो भाई एक बात और ध्यान रखना, इस नाटक की पंक्ति हमारे कहां से मिल रही है? एक तो मिलती है पाठशाला से। हाँ जसराज चोपड़ा खड़ा हो जा। एक कहां से मिल रही है? कहाँ है? डिजिटल। वहां क्या है उनकी? कहाँ पर? सिर पे लगी हुई है, बॉडी पे लगी हुई है, कहाँ मिली? किसी समाधि पर। ध्यान रखना, राजा राममोहन राय, बैठ जा, इंग्लैंड जाते हैं। उनका विवाद हो गया था, इस कारण वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। 1833 में इंग्लैंड में उनकी मृत्यु। इंग्लैंड में जैसे ही उनकी मृत्यु होती, वहाँ के जो लोग ईसाई धर्म वाले थे, लगा यार ये आदमी है कौन, मालूम ही नहीं है, वह मुस्लिम सही है। का अंतिम संस्कार नहीं किया, तो दफनाया गया था। क्या किया गया था? दफनाया। ईसाई धर्म में होता है सेम वैसे उनको दफनाया गया। कि जो कब्र थी, समाधि थी, पर पंक्तियां लिखी है नाटक की, अपने ध्यान रखना कि समाधि पर है? राजा राममोहन राय। अच्छा बताओ उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1833। 1833, ये भाई आपके नोट्स में लिखा हुआ है, नॉर्मल सा ध्यान रखना। ये थोड़ा इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक में पूछता है। राजा राममोहन राय की समाधि पर की पंक्ति के लिए नाटक याद। ये चले नोट्स में लिखा हुआ। हाँ बिसल देव रासो लिखो फटाफट। बिसल देव रासो। राइटर कौन है? द्रौपदी नाला। भाषा कौन सी है? उड़वाड़ी। जानकारी किनकी मिलती है? राजमती प्रेम कहानी। चल देव वे राजमती प्रेम कहानी। आज कहानी सुना नहीं पाऊंगा, कल सुनाऊंगा कहानी, खास हो जाएगी। राजमती प्रेम कहानी इंपॉर्टेंट किताब है, रट के जाना है। बसो। राइटर कौन थे? नरपति नाला। अपने ध्यान रखना, भाषा कौन सी? उड़वाड़ी। जानकारी किसकी मिलती है? और राजमती की, अपने मालवा की राजकुमारी, वहाँ की राजकुमारी ललित विग्रह रात्रि को फटाफट खत्म करे इसको। ललित विग्रह राज।
जानते हो इसको तो? हाँ बताओ, राइटर कौन है? सोमदेव। भाषा संस्कृत। जानकारी वो वाली कुछ वाली हो तो मैं आपको पहले बता देती, यानी लिखूंगा वापस। एक जानकारी और इसमें कहते हैं। देवी और विग्रहराज की प्रेम कहानी, नाटक इंपोर्टेंट है। देवी और राज की में था बिसल देव, राज में थी देसल देवी और देवी और कितना। देखो लास्ट देख लेते क्या हो गया था आपके। हाँ लास्ट देखो, पशु हत्या पर प्रतिबंध। पशु हत्या पर प्रतिबंध। याद करो हमने जब अनुराग पढ़ा था, दो जैन विद्वान थे, दरबारी विद्वान, देवघोष और कहा था एक आदमी ध्यान रखना है, धर्मघोष। क्या नाम था? तो आपने ध्यान रखना, धर्मघोष के कहने पर अजमेर में प्रतिबंध लगाया। कब लगाया? एकादशी। कब लगाया था? एकादशी पर। कल सा है सवाल आया हुआ यहाँ से। कल देव में से हर वर्ण में सबसे अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए, या तो पृथ्वीराज है या बिसल देव। देखो युद्ध नीति तो थी साथ में, किताबें खूब ज्यादा लिखी है, कौन को शरण दिया इसने। एक तरह से आप कह सकते हो राउंड था उस समय का। था वो चल देव या विग्रहराज चतुर्थ। ये आपके भाई कौन सा समाप्त होता है? राज। तो एक बार देखें तो बताओ भाई। 2.5 दिन के झोपड़ा बोलते क्या है? संस्कृत पाठ चला है। अगला बताओ, चला आने दो मेरे को। किसने करवाया था? तो भाई अगला बताओ, किसने करवाया था? अच्छा बताओ, ये बिशनपुर है कहाँ? एक मंदिर और बनाया था, कोकणेश्वर महादेव। कौन सा बेटा? चलो अगला बताओ। विग्रहराज चतुर्थ। हाँ ये बताओ, मूलतः नाटक किस पे है? भगवान शिव और अच्छा बताओ कि वास्तव में देखा जाए तो किताब किसकी थी? 12वीं की किताब किसकी थी? अच्छा 12वीं किसके दरबार में था? ये विष्णु के दरबार में था। किताब कौन सी लिखी? किरात अर्जुनी। अगला बताओ। पक्का नाटक है? ये देखो, कई होंगे खूब गड़बड़ हुई थी लास्ट ईयर में। चलो भाई अगला देखो। क्या सोमदेव है? भाषा कौन सी है? जानकारी किस किस की है? जानकारी विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी की प्रेम कहानी। याद करो, अभी तो बताया यार इतनी जल्दी। अगला देखो, ये दिख रहा? सोमदेव किसके दरबार विद्वान था? चलो अगला देखो, कवि बंधु बोलो, कवि बांधव बोलो, इसको बोलते हैं। अच्छा ये जानकारी कौन सी किताब से मिल रही है? पृथ्वीराज। अच्छा राइटर कौन था? हारोगे यार तुम तो। अगला बताओ तो दिख रहा उधर जाने दे यार। कौन है? पक्का? अच्छा बताओ कि कालांतर में पुनः निर्माण कौन करवाता है? अच्छा मूर्तियां किसने फेंक दी थी? मूर्तियां किसने फेंकी? कहाँ पर फेंकी? होशियार, आगे चलो। अब करो, आराम से पढ़ना। ये लास्ट ईयर उसमें फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। आराम से करो, देखो मैं करवाता हूँ। हाँ पहला, अपने पहले तो क्या ढूंढना है? सत्य। क्या ढूंढना है? पहला कथन, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने गजनी गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था। सही है गलत है?
भाई राजकाल के प्रारंभ में तुर्क कहाँ से आए थे? उन्हीं को तो खदेड़ा है। एक झील बनाई थी कौन सी? अना सागर। तो पहला सही है। नेक्स्ट देखो, चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की से विवाह किया था? नाम क्या था? चलो भाई ये भी सही। अगला देखो, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था। ये गलत है। अगला कौन सा है? वह उसके पुत्र के द्वारा मारा जाता है। ये भी कौन था बेटा? बताओ भाई कौन कौन से? एक, दो और चार कहाँ है भाई? एक, दो और चार। क्या आपके भाई बड़े बड़े शासक समाप्त होते हैं। बाकी कल वाले पोर्शन में देखेंगे। ठीक है, तो बैठे रहो, आवाज